हेलो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी में ज़ोरों शोर से लगे होंगे। आज हम बात करेंगे साइंस की। साइंस बुक को हम कैसे पढ़ें और कैसे याद करें, कहाँ से पढ़ें, कौन सा बुक फॉलो करें। तो जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, उन्हें साइंस में बहुत दिक्कत होती है। तो उन्हें सबसे पहले क्या करना है, जिनको बेसिक का भी उनका क्लियर नहीं है, जिन लोगों का, वो 6 to 10th 12 तक नहीं जाना है आपको, सिर्फ केवल 6 से 10 तक का NCERT का बुक आप ज़रूर पढ़ लें। या फिर जो भी हमारे NCERT या फिर भारती भवन जो भी हमारा बुक हमने 9th में पढ़ा है वो बहुत यूजफुल है, आप उस बुक को पढ़ सकते हैं 6 to 10th। और जिनका बैकग्राउंड साइंस से रहा है, जिनकी साइंस कुछ अच्छी है, तो और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, रेलवे, SSC, पुलिस, जो BSSC, CGL, BPSC, अदर स्टेट PCS कोई भी हो, उसमें साइंस की भूमिका तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही गया है। तो हम साइंस कहाँ से करें, कैसे करें, ताकि हम आसानी से याद कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम आज लेकर आए हैं ये 4 बुक्स, जो कि 4 बुक्स, ये चारों बुक्स साइंस के हैं। तो और हम आपको बारी बारी से बुक को दिखा रहे हैं। सबसे पहला बुक ये लूसेंट, जिसे आप सभी लोग परिचित हैं। इसमें जो पीछे साइंस दिया हुआ है, 1 लाइनर किसी भी एग्ज़ाम के लिए इतना साइंस सही होता है, उतना से आपका हो जाएगा, पर्याप्त रहता है। आपका बेसिक क्लियर है तो आप उसको पढ़ें, काफ़ी है उतना। नहीं तो हमारे पास एक ये बुक है, घटना चक्र का बुक, जो भी आप देख सकते हैं इसको। स्टेट PCS, जितने सारे स्टेट PCS का या फिर UPSC का भी इसमें सारा प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन इसमें हैं। और इस बुक का एक क्या खासियत है कि इसमें शुरू में दे दिया है इसका पूरा व्याख्या करके, ऐसे देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव दिया है। तो इसमें हमारा ये फ़ायदा होता है, कोई भी चैप्टर है, जैसे ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, मात्रा और इकाई, तो इसके बारे में हम पूरा पढ़ लेंगे। हाँ, उसको समझ लिया हमने अच्छे से। उसके बाद आप अपना मूल्यांकन कर लें कि कितना हमने पढ़ा, कितना सही हमारा हो रहा है। पीछे इसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। ये बुक बहुत अच्छा है, मैंने ये चारों बुक पढ़ा है, तो इसलिए आपको बता रही हूँ। ये मुझे लेकिन सबसे बेस्ट लगता है। ये ऑथेंटिक भी है, और इसमें उसके बाद भी छोटा छोटा जो भी ऑब्जेक्टिव दिया, उसके बाद भी नीचे बॉक्स बना के उसमें उसका व्याख्या कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये बुक बहुत अच्छा लगता है मुझे, और इससे आपका रिवीजन और आपका प्रैक्टिस सेट भी हो जाता है, प्रैक्टिस सेट भी लग गया, और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना लिया ऑल स्टेट PCS का। तो ये एक फ़ायदा है। तो इतना भी अगर आप कर ले रहे हैं ना, ये पूरा घटना चक्र, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए साइंस इतना इनफ है। और एक हमारा तीसरा जो बुक है वो है ये रेलवे का SPD। ये मैं आपको बहुत बार दिखा चुकी हूँ अपने वीडियो में। ये मैंने न्यू लिया है, न्यू एडिशन का। बहुत सारा पुराना मेरे पास था। जब मैं रेलवे की तैयारी करती थी उस टाइम मैंने इस बुक को पूरा मैं पढ़ गई थी, पूरा याद कर गई थी। इसमें भी वही है, प्रीवियस ईयर जो भी रेलवे में आया हुआ है, और पीछे इसमें प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो इस बुक के साथ भी आप जा सकते हैं। इसमें भी 10th लेवल तक का दिया हुआ है। कोई भी 1 लाइनर जो एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो हमारा है, जिसमें साइंस पूछता है, उसमें बेसिकली 6 to 10th लेवल का ही अभी तक तो दे रहा है। अब आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अभी का जो ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से 10th क्लास तक का ही देता है। तो अगर इस बुक को भी आप पूरा पढ़ ले रहे हैं ना, तो इतना भी पर्याप्त है। क्योंकि एक साइंस में एक चीज़ क्या अच्छा होता है कि साइंस में अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो आपने देखा होगा, मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बार बार हमें वही क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये जो बुक है, अगर इस बुक का आप टोटल क्वेश्चन बना लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि घटना चक्र में भी वही क्वेश्चन आपको सेम मिल जाएगा। लूसेंट में तो वही सब लूसेंट का ही इसमें दिया रहता है 1 लाइनर करके। आप लूसेंट अगर याद किए हैं तो ये पूरा क्वेश्चन आप बना जाएंगे, आराम से देखेंगे तो लगेगा कि सारा लूसेंट का ही इसमें जोड़ करके दे दिया है, इसी में से छांट कर इसमें प्रैक्टिस सेट दे दिया गया है। मतलब तीनों चारों जो बुक है ना, एक दूसरे का पूरक है।
तीनों चारों जो बुक हैं आपस में सब 6 to 10th लेवल के हैं। अब साइंस के साथ यही सबसे अच्छी बात है, बार बार आप रिपीटेड क्वेश्चन मिलता है और आप उसको बार बार जो हमारे सामने आंखों के सामने आता है तो हम उसको आसानी से याद कर लेते हैं, वो याद हो जाता है। साइंस आप आराम से 30 में 25-26 बना ले जाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो तो 30 में 30 भी बना लेते हैं। तो साइंस आप अच्छे से कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। और ये जो हमारे पास लास्ट जो बुक है लूसेंट का साइंस, ये केवल साइंस का बुक है। तो ये सच्चाई बता रही हूँ कि मैं ख़रीद के तो लाई हूँ लेकिन पूरा मैंने नहीं पढ़ा है। ये मुझे थोड़ा बोरिंग टाइप का फील होता है, मतलब जल्दी याद ही नहीं होता। इतना दिया है, देखिए ये तीनों बुक मिलाकर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो ये जल्दी आता नहीं है, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ये बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का इसमें दिया हुआ है। यदि आप पूरा पढ़ जाते हैं, इसको याद कर लेते हैं अच्छे से, तब तो समझिए कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। 30 में 30 ले जाएंगे आप। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें भी पीछे प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। जैसे हर चैप्टर के बाद पीछे देख सकते हैं आप, ये प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो मैं इस सारे प्रैक्टिस सेट को लगा गई हूँ। तो आप ऐसा काम कर सकते हैं, लूसेंट यदि पढ़ रहे हैं तो आप अगर आपके पास ये बुक है तो आप इसको प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। लेकिन देखिए आपको क्या करना है, बुक तो मैंने आपको दिखा दिया है। आप ये किसी दूसरे का देखा देखी नहीं करेंगे कि वो ये बुक पढ़ रहा है तो मुझे ये पढ़ना है। आप देखेंगे आपके लायक बेस्ट कौन सा है, आपको कौन सा सूट कर रहा है, आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। वहीं एक बुक आप पढ़ेंगे, एक बुक को 10 बार पढ़ेंगे, ना कि 10 बुक को एक बार। यही हमारा सक्सेस का की है कि एक बुक को हमको बार बार रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप निखरेंगे। प्रैक्टिस सेट लगाइए, जल्दी आपसे याद नहीं होता। बार बार प्रैक्टिस सेट जितना ही लगाएंगे उतना हमें बार बार जो क्वेश्चन बार बार हमारे आंखों के सामने आता है तो हमें जल्दी याद होता है। तो यही चीज़ हमें करना है। कोई भी एक बुक लीजिए, या फिर आप घटना चक्र ही ले रहे हैं तो घटना चक्र ही लीजिए, उसी को पूरा पढ़िए। मैं इसको 5-6 बार पढ़ गई हूँ। तो आप इसको आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आराम से आपको भी याद हो जाएगा। एक ही बुक को पढ़िए, या फिर आप लूसेंट का ये पढ़ रहे हैं तो आप ये वाला ये इसका भी पढ़ जाइए। कोई भी पढ़िए एक, या रेलवे का SPD पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़िए, लेकिन वहीं बार बार रिवीजन कीजिए। तो ऐसे करके आप साइंस आराम से कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।